सबको खरीदने की बात है, उससे एक जो कंफ्यूज सिग्नल सबसे ज्यादा आ रहा है, आपने अभी हिंट भी दिया उसका, वो है एफआईएस का। सर थोड़ा ये समझाइए, क्योंकि बजट काउंटिंग डे उसके बाद एफआईएस के मिले जुले ट्रेंड रहे, बीच में अच्छा खासा रोज बेच भी रहे थे, उसके बाद हाई लेवल्स पर फ्रेश हाइस पर नई खरीदारी करने आए और जमकर इन्होंने खरीदारी करी पिछले एक हफ्ते से। उसके बाद कल इन्होंने अच्छी खासी बिकवाली करी। तो ये एफआईएस क्या सिग्नल भेज रहे हैं सर? सीरीज के पहले दिन एफआईएस ने सीरीज की शुरुआत 57% इंडेक्स लॉन्ग के साथ की थी, करेक्ट, अगस्त की। सीरीज के पहले दिन यानी कि गुरुवार के दिन 7, 4, 11 और 2, 13, 14,000 करोड़ के आसपास की एफआईएस ने कैश मार्केट में और इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में मिला के खरीदारी की जी। मैं अगस्त सीरीज के बारे में पहले भी कह रहा था कि भाई इस सीरीज का अंदाज लगाना मुश्किल काम है। पिछले 10 साल में 5 साल पॉजिटिव रही है, 5 साल नेगेटिव रही है। पिछले 5 सालों में 3 साल पॉजिटिव रही है, 2 साल नेगेटिव रही है। सीरीज के पहले दिन के मुंह से जो 450 पॉइंट का निफ्टी पर था, ऐसा देख के लगा कि एफआईएस फिर से इस सीरीज को पॉजिटिव रखने के मूड में है। लगा भी तो पहले दिन जम के खरीदा, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 63% पे पहुंची। मजे की बात देखिए दीप, कल एकदम सिचुएशन रिवर्स कर दी उन्होंने। कल 2500 करोड़ का कैश में बेचा है, 1350 करोड़ का फ्यूचर्स में स्टॉक फ्यूचर्स बेचा है, यानी 3800 करोड़ के आसपास की बिकवाली स्टॉक्स में है, और सामने 1675 करोड़ के इंडेक्स खरीदे हैं। सो एफआईएस आपको कंफ्यूजन वाले सिग्नल दे रहे हैं, या सिग्नल नहीं भी दे रहे तो वो खुद कंफ्यूज है, राइट, कि अभी मन नहीं बना पाए कि इस सीरीज में खरीदना है या बेचना है। लेना भी है, कुछ एफआईएस ऐसे होंगे। सो इसमें क्या हो रहा है दीप, कि दो तरह से देखिए एफआईएस के आंकड़ों को। पहला वो आंकड़ा है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वाला है, ओके, उनके लिए इवेंट्स निकल गई, इलेक्शन निकल गया, बजट निकल गया, अब हमें लेना है। दूसरी तरफ हेज फंड्स वाले, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वाले एफआईएस हैं, जो कुछ पर्टिकुलर लेवल पर या किसी पर्टिकुलर ट्रिगर पर वो अपनी पोजीशंस बेच रहे हैं। सो कल मुझे लगता है कल की जो बिकवाली है वो शॉर्ट टर्म एफआईएस वाली जो है उनकी तरफ से बिकवाली होती हुई दिखती है। लॉन्ग टर्म वालों के कुछ बदला या बिगड़ा नहीं है। और कल भी आप देखिए निफ्टी की क्लोजिंग कोई खराब नहीं है, 1 पॉइंट ऊपर भी हुआ है तो ऊपर ही बंद हुआ है, और ऊपर ही चाहिए था। हम तो बोल भी रहे थे कि 1 भी पॉइंट ऊपर बंद हो तो बंद पॉजिटिव होना चाहिए, और वही हुआ भी है। बैंक निफ्टी जिस ट्रेंड में अभी तक भी है कमजोरी वाले में, वो बाहर निकल नहीं पाया, वो एक अलग चीज है। सो मेरा ये मानना है कि एफआईएस के आंकड़ों को अगले 2 दिन और देखिए गौर से, और उसके बाद डिसाइड कीजिए। और उसमें भी हमको देखना ही है कि लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म एफआईएस, शॉर्ट टर्म हेज फंड्स ट्रेडर्स टाइप की एफआईएस, दोनों के व्यू अलग जो आ रहे हैं, ये व्यू ग्लोबल वोलेटिलिटी की वजह से, एसेट क्लास की वोलेटिलिटी की वजह से। इसलिए डायरेक्शनल कॉल लेने में हड़बड़ी और जल्दबाजी नहीं करनी है। हम गुरुवार के पहले नहीं लेंगे, गुरुवार तक हम वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहेंगे। एक बार फेड की मीटिंग निकल जाने दीजिए, उसके बाद एफआईएस भी डिसाइड करेंगे, हम भी करेंगे। ठीक, सिंपल सी चीज। ठीक है, तो फेड की मीटिंग का इंतजार करना है। आज से इनकी 2 दिवसीय बैठक भी शुरू हो रही है। अच्छा, एक सवाल जो सबके मन में आता है, कोई भी बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल हो जिसका सब इंतजार कर रहे हो, आप उसके पास आए, टच एंड गो मोमेंट हो, और उसके बाद तेजी से गिरे, तो क्या फिर ये 25,000 वापस आएगा? वापस तो खैर आएगा, बट कब आएगा, कितना टाइम लगेगा, टाइम वाइज या प्राइस वाइज कंसोलिडेशन करेक्शन होगा? दीप, ये बहुत अच्छा सवाल है, और ऐसा कम से कम 3-4 बार हो चुका है कि किसी बड़े लेवल पर आप पहुंचते हैं और बड़ी तेजी के साथ पहुंचते हैं उस पर्टिकुलर डे, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग जोर से उसी दिन आ जाती है। वो चाहे 24,000 पे आए, 24,500 पे आए, 25,000 पे आए, वो हो रहा है। कल भी वैसा ही हुआ है। क्या 25,000 हम वापस पहुंचेंगे? मुझे एक चीज बताइए, ये 23 जुलाई को 4 दिन पहले किसी को लगता था 25,000 आएंगे? नहीं, बजट देखने के बाद बिल्कुल नहीं। ठीक है, कल एक दिन के हल्के फुल्के करेक्शन में, तेज गिरावट में, क्या कोई ये कह सकता है कि 25,000 पार नहीं होगा? लेकिन अब क्या है कि ये 2 दिनों का मूव आपको ये बता रहा है, अगले 2 दिनों की इवेंट ये बता रही है कि वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। 25,000 आएगा भी, तब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। गॉट इट, है ना? अब ऊपर में अचानक से कल दोपहर के बाद एक व्यू तो बना है ना। पहले दोपहर तक क्या व्यू था, बस लेना है यार, क्या लो। और मैं आपको बोल भी रहा था, वीकेंड पे हर आदमी के पास लिस्ट में तैयार है, मुझे 2 स्टॉक लेने हैं, और किसी को भी आप फोन करो तो वो बता देगा 3 स्टॉक उसको कौन से पसंद है जो सोमवार को लेनी चाहिए। करेक्ट। ये तो लॉन्ग टर्म वालों को लेना है, शॉर्ट टर्म वालों को लेना है। सो मेरा ये मानना है कि 25,000 को फिर से पार करके बंद होने में, टच इनको तो हो सकता है, बंद होने में थोड़ा सा समय लगेगा, और वो शायद हम गुरुवार के पहले ना करें। अगर करना है तो गुरुवार के बाद ही होगा, ये गुरुवार या गुरुवार को फेड की मीटिंग और हमारी वीकली एक्सपायरी, ये 2 चीज गुरुवार को निकल जाए, उसके बाद क्लियर कट डायरेक्शन बनेगा। तब तक आपके लिए 25,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करनी है। नीचे में 24,400, 24,500 आएगा, तो वहां पर फिर से थोड़ी बहुत खरीदारी आ जाएगी। तो आपको थोड़ा सा अगले 1-2 दिन रेंज बाउंड ट्रेड में कंसोलिडेशन करना है, जहां आपके नीचे 24,400, ऊपर 25,000 की रेंज हो सकती है। थोड़ा कंसोलिडेशन करना है।
ठीक है सर, अब बताइए जो आज की स्ट्रैटेजी आपसे जाननी है। आज की स्ट्रेटजी में देखिए पहली चीज तो ये दीप कि बाजार में उतार चढ़ाव बनने के साफ संकेत आ रहे हैं, उसकी आपको पोजीशनिंग करनी है। निफ्टी की कल की क्लोजिंग ठीक रही है, लेकिन बैंक निफ्टी अब भी मजबूत नहीं है। वो अपना कमजोरी वाला ट्रेंड अभी भी बरकरार रखे हुए। ट्रेडिंग पोजीशन कम रखनी चाहिए अगले 2 दिनों के लिए। ट्रेडिंग पोजीशन कम कम रखनी चाहिए 2 दिनों के लिए। ठीक है। निवेशकों के लिए अभी तक ट्रेंड में किसी तरह का कोई बदलाव हुआ नहीं है। उनके लिए तेजी का ट्रेंड था, है और रहेगा। और आपको तो याद होगा इलेक्शन के समय भी जब मार्केट गिरा या बजट के दिन भी मार्केट गिरा, हमने ट्रेंड को चेंज ही नहीं किया। पॉजिटिव से न्यूट्रल तक नहीं किया, नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है। करेक्ट। तो ट्रेंड में कोई बदलाव है नहीं। एफआईज के इस सीरीज के आंकड़े जो 2 दिनों के, वो कंफ्यूजन के जिसकी बात हम कर भी रहे थे, एक दिन बड़ा खरीदना है, एक दिन बड़ा बेचना है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमें लोकल फंड्स के आंकड़ों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कल लोकल फंड ने 5,665 करोड़ की बड़ी खरीदारी की, तो वो भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं पैसा उनके पास भी पड़ा है। ठीक है। गुरुवार को फेड की बैठक के बाद स्थिति ज़्यादा साफ होगी। निफ्टी जब तक 24,400 के ऊपर बंद हो रहा है तब तक कोई खास बड़ी चिंता की बात नहीं है। और 24,400 का नंबर कहाँ से लाया हूँ? 23 जुलाई को बजट के दिन आपने लो बनाया था 24,075 का, लेकिन बंद 24,400 पर हुआ है। तो बजट का लो क्लोजिंग बेसिस पे जब तक आप ना तोड़े, क्लोजिंग बेसिस वाला, तब तक आप सेफ हैं। ठीक है। 25,000 के ऊपर टिक गए, बंद हो गए, तो फ्रेश नई तेजी और बनेगी जो आपको 26,000 तक ले जाएगी इवेंचुअली। 1000 पॉइंट की तेजी के लिए तैयार हो। बैंक निफ्टी जो कल बोला था वही आज बोल रहा हूँ, 51,800 के ऊपर बंद होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगेगा कि 50,450 के आसपास हमने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया। 52,300 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होगा तो ये नया तेजी का ट्रेंड पकड़ेगा, करेक्शन पूरा कर लेगा और उसके बाद लाइफ हाई की तरफ बढ़ेगा। उसका लेवल 52,300 है, जो कल भी जरा, कल 52,340 जाके आया। 51,800 क्लोजिंग के वक्त बहुत देर लग रहा था कि शायद कर लेगा, लेकिन नहीं हो पाया, अंत में दे दिया। देखो, तो ये बैंक निफ्टी अभी भी मजबूत है नहीं। चुनिंदा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी का रुझान रहेगा, वहां पर अभी भी कोई खास चिंता नहीं है, तो वहां पर आप बने रहें, डटे रहें। ठीक है सर, थोड़ा कॉशियस बस रहिए और कोई परेशानी की बात नहीं है।